हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर के स्लैब के बारे में। और फर्स्ट फ्लोर के स्लैब के बारे में सारी चीज जानेंगे, इसके रेनफोर्समेंट के बारे में, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में। और देखो, जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो ड्राइंग पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आपको टेक्निकल एस्पेक्ट की जानकारी लेना है। अब देखिए, टेक्निकल एस्पेक्ट की जानकारी मैं आज दूंगा आप सभी लोग को। कॉमेंट बॉक्स में आप सभी लोग लिख लो टेक्निकल एस्पेक्ट, जितने भी इंजीनियर्स ने लिखा उनको यह पीडीएफ मैं देने वाला हूं सभी लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेक्निकल एस्पेक्ट को भी जानना। और यहां पर देखिए, इस ड्राइंग में आप इस ड्राइंग में देखेंगे तो यहां पर जो स्लैब है, ये जो स्लैब आपको दी गई है, इस स्लैब में यहां लिखा हुआ है S1। क्या लिखा हुआ है? यहां पर S1 लिखा हुआ है। और थोड़ी सी दूर गए तो यहां पर लिखा है S2, मतलब ये S2 नंबर का स्लैब है। अब देखिए, S1 और S2 जब भी यहां पर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो अलग अलग स्लैब दी गई है, इसका मतलब इनका रेनफोर्समेंट अलग होने वाला है। इन दोनों का रेनफोर्समेंट डिफरेंट रहेगा। जबकि यहां पर देखेंगे ये भी S1 है, तो मतलब ये जो रेनफोर्समेंट यहां जिस डायमेंशन का रेनफोर्समेंट लगेगा, जिस स्पेसिंग का रेनफोर्समेंट लगेगा, वो यहां पर सेम होने वाला है। देखिए, ये मैं मान के चलता हूं कि 2 वे 1 वे स्लैब तो आपको पता ही है। मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बता दो 2 वे स्लैब किसको बोला जाएगा, 1 वे स्लैब किसको बोला जाएगा। आइए नीचे चलते हैं यहां पर और S1 S2 के स्पेसिफिकेशन को डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, यहां पर साइड में ये डिटेल्स दी गई है, ये जो आपको दी गई है स्लैब का डिटेल्स है। अब इस स्लैब के डिटेल को पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले स्लैब के डिटेल में लिखा हुआ है यहां पर S1। कहां लिखा हुआ है S1? ये लिखा है S1 और S2। जो मैंने अभी आपको दिखाया था स्लैब, नंबरिंग मतलब किया गया है नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे। जिनका रेनफोर्समेंट सेम रहेगा, जिसमें स्पेसिंग सेम रहेगा, उसको S1 बोल दिया गया। जिसका थोड़ा डिफरेंट होगा उसको S2 दे। इसके भी अलावा यदि रेनफोर्समेंट चेंज होता, स्पेसिंग चेंज होता, तो S3 स्लैब भी आता, और चेंज होता S4 स्लैब भी आता। घबराने की जरूरत नहीं है, जितनी जगह रेनफोर्समेंट चेंज होगा उतना वो S1 S2 S3 नॉमेनक्लेचर आपको देगा। क्लियर है इतना? चलिए लाइक करते रहो। देखो, जितने ज्यादा लाइक होंगे मैं आगे और वीडियोस ड्राइंग रीडिंग पर तभी लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए। यदि आप लोग सपोर्ट देने के लिए रेडी हैं तो डेफिनेटली मैं ड्राइंग रीडिंग के सारे कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर कर दूंगा इसी चैनल के अंदर। आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QS and RA निकालना, BBS निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। चलिए S1 S2 यहां पर देखेंगे। S1 जहां पर स्लैब दी जाएगी वहां पे 4.5 इंच का आपको स्लैब का थिकनेस रखना है। कितना रखना है? 4.5 इंच का। और जहां S2 स्लैब आपका रहेगा वहां पे आपको 5 इंच का क्या रखना है? स्लैब का थिकनेस रखना है। फिर से देख लीजिए, जैसे कि यहां पर मैं इसको जूम आउट करता हूं तो जूम आउट में आप देख लो S1 है, ये वाला S1 है, मतलब यहां पे 4.5 इंच का स्लैब का थिकनेस होने वाला है। ये वाला S2 है, तो यहां पर 5 इंच का स्लैब का थिकनेस होने वाला है। 5 इंच मतलब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि 5 इंच का मतलब कितने mm होता है और 4.5 इंच का मतलब कितने mm होता है, क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन के वीडियोस तो मैं पहले ला चुका हूं। नहीं देखते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, अन्यथा ऐसे ही कंटेंट आपसे छूटता हुआ जाएगा। चलिए फिर से वापस आते हैं अपने स्लैब के डिटेल में, और स्लैब के डिटेल में फिर से पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि क्या यहां पर और रेनफोर्समेंट के बारे में बताया गया है। तो यहां देखेंगे कि यहां पर जो टाइप ऑफ स्पान है वो 2 वे है, मतलब जो 2 वे स्लैब यहां पर स्पान दिया गया है। इसके अलावा जो मेन बार है, जो स्लैब में मेन बार लगेगा, अब देखिए यहां पर सबसे पहले समझना है शॉर्टर बार और लॉन्गर बार, इनका खेल क्या है। चलिए मैं बना के दिखाता हूं आपको। जब भी आपका स्लैब है, ये वाला जो स्लैब रहेगा कुछ इस तरह से, मान लीजिए स्लैब है ये, इसमें आपका देखिए ये वाला जो फेस है इसको बोलेंगे लॉन्गर स्पान और इसको बोलेंगे शॉर्टर स्पान। तो मतलब ये जो शॉर्टर स्पान में बार लगेगी, शॉर्टर स्पान में बार कैसे लगेगी? कुछ इस तरह से जो बार लगती है ये लगी आपके शॉर्टर स्पान में बार। तो मतलब ये जो डिटेल दी गई है यहां से लेके यहां तक की जो डिटेल दी गई है, ये दी गई है ऐसे बार के बारे में जो शॉर्टर स्पान के साथ लग रही है। और यदि लॉन्गर स्पान के अलोंग लगेगी, मतलब इसके अलोंग लगेगी, तो इस बार को शॉर्टर स्पान बार बोला गया है। क्लियर है शॉर्टर? अब जरा ध्यान से समझिए, लॉन्गर बार जो यहां पर दी गई है, देखिए ये देखिए लॉन्गर बार लिखा हुआ है, मतलब इतना जो डिटेल दिया हुआ है वो लॉन्गर बार की कौन सी बार होंगी?
होंगी लॉन्गर, तो देखिए इस तरह से जो बार आपकी निकलती हुई जा रही है ये होंगी आपके लॉन्गर स्पान बार। तो ये जो डिटेल दी गई है वो इस वाली बार के लिए दी गई है। चलिए इनका कलर चेंज कर देते हैं यहां से, क्योंकि कलर चेंज करना बहुत जरूरी है आप लोग को समझाने के लिए। इसको मैं ब्लैक कलर से बना देता हूं यहां पे। देखिए इस तरह से जो बार बन के आएगी ये होगी आपकी लॉन्गर स्पान बार। तो ये जो डिटेल दी गई है ये लॉन्गर स्पान की दी गई है। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे शॉर्टर स्पान के बारे में। देखिए शॉर्टर स्पान में ये बोल रहा है कि जो मेन बार है वो 8 डाया हैश मतलब डाया एट द रेट सेंटर टू सेंटर 8 इंच, मतलब एक बार से दूसरे बार की जो दूरी रहेगी वो कितनी रहने वाली है, ये एक बार से दूसरे बार के बीच में दूरी रहने वाली है ये 8 इंच की रहने वाली है। कितने इंच की? 8 इंच की। इसने हमें यहां बता दिया मेन बार। ये मेन बार है जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आप जरा एक चीज समझ लीजिएगा कि लॉन्ग बार, ये जो शॉर्टर बार है ये लॉन्गर बार है। आप लोगों ने देखा होगा हमेशा जो मैं टेक्निकल एस्पेक्ट की बात कर रहा था, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मेन बार यहां पे शॉर्टर स्पान के साथ शॉर्टर बार जो लगी है और लॉन्गर बार लगी है, ये शॉर्टर बार हमेशा नीचे रहती है लॉन्गर बार से। ऐसा क्यों? जरा ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पर लेके जाता हूं आपको डायरेक्टली इस वाले स्लाइड पे। चलिए यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं इस स्लैब को, उसके बाद समझेंगे इसको। अब देखिए ध्यान से, जो मैं टेक्निकल एस्पेक्ट की आपसे बात कर रहा था, ये जो बीच में रेड कलर से मैंने बनाया है ये है एक स्लैब। अब इस स्लैब में जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहे हैं चारों तरफ, ये है बीम, क्योंकि इस 2 वे स्लैब है, चारों तरफ बीम देंगे क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। अब उसके बाद ये जो 4 आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये है आपके कॉलम जो ग्रीन कलर से आपको शो करे जा रहे हैं। मेरा सवाल था यहां पर जो आपको समझाना कि ये जो शॉर्टर बार जो लगाई गई है और जो लॉन्गर बार लगाई गई है, जो शॉर्टर बार है वो नीचे रहेगी और लॉन्गर बार ऊपर रहेगी। इसके पीछे क्या कारण दिया जाता है? तो देखिए सबसे पहले आप लोग को शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में जानकारी है और नहीं है तो मैं समझा देता हूं। देखिए क्या होता है, जब आप लोड प्रोवाइड करते हैं तो बीम जो होती है आपकी या स्लैब जो होगा आपका, वो इस तरह से बेंड करने का कोशिश करेगा नीचे की तरफ। जब उस पर लोड एक्ट करेगा, आप लोड लगाओगे तो बीम नीचे जाने की कोशिश करेगा। जब बीम नीचे जाने की कोशिश करेगा तो ये साइड वाले पोर्शन होते हैं ये ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। मतलब जो नीचे गया वो आपका बेंडिंग हुआ, बेंडिंग यहां पे मूवमेंट जनरेट हुआ। लेकिन बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होने के कारण आपकी सपोर्ट पे क्या जनरेट होता है, ये चीज ऊपर जाने की कोशिश करेगी। मतलब यहां पे शियर फोर्स जनरेट हो रहा है। अब इस शियर फोर्स की कहानी की वजह से ही शॉर्टर बार को नीचे और लॉन्गर बार को ऊपर दिया गया। देखिए यहां पर ये शॉर्टर बार हमने नीचे प्रोवाइड की, ये शॉर्टर बार कुछ इस तरह से ऊपर भी लगती हुई जाएगी, मतलब कुछ इस तरह से आगे और लगती हुई जा रही है। अब देखिए यहां से जो ज्यादा लोड जा रहा है वो किस पे जाएगा, आपके लॉन्गर बीम पे जाएगा। देखिए लॉन्गर बार को यदि मैं ऐसे लगा देता यहां पर तो क्या होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल मैं इसको नीचे लगा रहा हूं तो उतना लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, लेकिन जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो ज्यादा स्पेस मिल रहा है लोड को सहने के लिए, वो इस लॉन्गर बीम पे हमें लगाना चाहिए, लगाते हैं हमेशा। इसलिए पहला कारण, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लॉन्गर स्पान पे अपने बार को प्रोवाइड करते हैं, शॉर्टर बार को लॉन्गर स्पान में प्रोवाइड करें। क्लियर इतना? अब देखिए दोस्तों दूसरा कारण यहां पे कि यदि जब हम बात करते हैं शियर फोर्स जनरेट होने की, तो हमेशा जो शियर फोर्स जनरेट होगा यहां पर, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टर बार को हमेशा नीचे प्रोवाइड करते हैं हमारे लॉन्गर बार पे। अब आती है लॉन्गर स्पान बार की बात। ये जो लॉन्गर स्पान में आपको बार दिख रही है जो पर्पल कलर में मैंने बनाई है, ये ऊपर रहेगी, लेकिन इसका काम भी होगा लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ये जो बार आपको दिख रही है ये वाली, सेम ऐसी और बार यहां जो बनाई जाएंगी, इनका भी काम है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने। मतलब दोनों ही बार मेन बार है, लेकिन शॉर्टर बार का नीचे क्यों हुआ उसका रीजन आपको मैंने बता दिया, लोड को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना। क्योंकि ज्यादा लोड, अगर आप इसका मैकेनिज्म समझेंगे तो मैकेनिज्म जरा ध्यान से समझिए, ट्रायंगुलर लोड जा रहा है यहां पे, फिर इस तरह से आया यहां पे, और यहां पर भी क्या जा रहा है, ट्रायंगुलर लोड। मतलब यहां पे ट्रायंगुलर लोड लग रहा है, जबकि लॉन्गर स्पान के अलोंग क्या लग रहा है, ट्रेपेजॉइडल लोड। देखिए इतना सारा लोड हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं इस वाली बार पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बार यहां पे क्या करनी पड़नी है, प्रोवाइड करने से। शॉर्टर बार को हमेशा बॉटम में प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए ध्यान से इस वाली बात को समझिएगा। चलिए अभी आपने एक टेक्निकल एस्पेक्ट समझा, आगे देखते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है यहां पर कि जो मेन बार है वो तो हमने अभी देखी, जो मेन बार लगाई हुई थी, तो S1 के केस में 8 डाया 8 इंच सेंटर टू सेंटर लगाया हुआ था। लेकिन जब S2 आ जाएगा तो S2 के केस में ये 10 mm डाया की बार, लेकिन स्पेसिंग सेम हो गई। मतलब कि S2 जब बार प्रोवाइड करिए, S2 स्लैब का जब डिजाइन और एनालिसिस हो रहा होगा तो स्ट्रक्चरल डिजाइनर को फील हुआ कि भैया यहां पर लोड ज्यादा है। अब उस लोड को ज्यादा होने की वजह से जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म काम करता है वो 8 mm डाया बार यहां पर सफिशिएंट नहीं थी, इसलिए उन्होंने 10
mm बार को क्या कर दिया, प्लेस्ड करा जहां जहां उसने S2 नॉमेनक्लेचर दिया है, इसलिए S1 और S2 को अलग कर दिया। अगर पूरे थ्रू आउट द स्पान, पूरे बिल्डिंग में यदि सेम आपके डाया ऑफ का स्टील लग रहा था, सेम स्पेसिंग लग रही थी यहां पर अपने बार की, तो यहां पर क्या होता है, एक ही स्लैब कंसीडर की जाती है। लेकिन यहां पर 2 स्लैब कंसीडर करने का या 3 स्लैब कंसीडर करने का रीजन यही होता है कि उनके नॉमेनक्लेचर बढ़ा दो और उनके डाया ऑफ बार जो भी चेंज हो रहे हो तो वो यहां पर नोट डाउन करवाओ। आप जैसे इंजीनियर्स के लिए जो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, जितने भी इंजीनियर डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है, वो यहां पर पढ़ के इस चीज को इजीली समझ सकते हैं। अब आती है एक्स्ट्रा टॉप एट एंड, मतलब जहां पर आपका एंड होगा स्लैब, जैसे देखिए यहां पर आप समझिए इसको, कहां पर बोल रहा हूं मैं, स्लैब का एंड होना, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं तो जूम आउट में आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पर आपके स्लैब एंड हो रहे हैं, यहां पर देखिए स्लैब एंड हो रहा है, ये स्लैब एंड हो रहा है आपका। तो इस जगह पे क्या करना है आपको, इस जगह पे जो टॉप एक्स्ट्रा आएगा, जो टॉप एक्स्ट्रा बार लगेगा यहां पर, उस टॉप एक्स्ट्रा बार में क्या करना है आपको, देखिए यहां पर 8 mm डाया और 16 इंच सेंटर टू सेंटर आपको क्या करना है, बार को प्रोवाइड करना है। जबकि S2 में 10 mm डाया 16 इंच सेंटर टू सेंटर बार को क्या प्रोवाइड करना है, टॉप एक्स्ट्रा। यहां पर क्या लिखा है, टॉप एक्स्ट्रा एट द एंड्स। इसके बाद लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हम टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए भी चलता हूं मैं यहां पर डायरेक्टली आपके प्लान के अंदर। तो देखिए यहां पर इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, इतना पार्ट को। अब देखिए ध्यान से, ये बार कुछ इस तरह से लगी हुई थी, ये वाली बार कुछ इस तरह से लगी हुई थी। अब हमें टॉप एक्स्ट्रा जब प्रोवाइड करना है तो टॉप एक्स्ट्रा कुछ इस तरह से आएगा, यहां पर इस तरह से टॉप एक्स्ट्रा लगेगा, सेम यहां पर टॉप एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा हमको। अब जब टॉप एक्स्ट्रा यहां पे आपने लगाया है, इन बार को भी होल्ड करने के लिए क्या लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो इसके नीचे लगता है। देखिए हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे हमने बात की कि नीचे जो बार लगी इसको मेन बार बोला गया था और ऊपर जो बार लगी इसको डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब ऊपर देखते हैं तो ये यदि टॉप एक्स्ट्रा है तो भैया इसको होल्ड करने के लिए नीचे बार लगाई जाएगी। तो यहां जो लगेंगे इस तरह से जो बार लगेंगी, ये होंगी आपकी क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बार, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार को, जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसका कितना डिटेल दिया गया है, आइए चलते हैं डायरेक्टली ड्राइंग के अंदर। तो देखिए यहां पर ध्यान से 8 mm डाया 10 इंच सेंटर टू सेंटर, जबकि देखिए डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर भी क्या है, सेम है। S2 में भी, S2 में जो चेंजेस थे वो किस में थे, मेन बार और टॉप एक्स्ट्रा में, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या है, सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन बार का काम होगा जो आपने टॉप एक्स्ट्रा बार दिए हैं उन टॉप एक्स्ट्रा बार को होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना, वो किसका काम है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार का। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा जरूर हो जा रहा है लेकिन आपको समझाना मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा रहती है। देखिए यहां पर ध्यान से, जो लॉन्गर बार होगी आपकी, जो लॉन्गर बार होगी वहां पर आपको लॉन्गर बार में, लॉन्गर बार कैसी लगी हुई है, लॉन्गर बार जो ऐसे लगी हुई है, मतलब ये जो फेस आप दिख रहे हैं ये शॉर्टर फेस है, ये लॉन्गर फेस है, मतलब जो बार इस तरह से ऊपर से ऐसे करके आ रही हैं, इन बार की बात कर रहा हूं, जो नीचे इस शॉर्टर बार के क्या है, ऊपर प्रोवाइड है, मतलब इस वाली ये नीचे है, बॉटम में है, और ये इसके बॉटम के क्या है, ये टॉप में दिया गया है बार। अगर इसका सेक्शन आपको देखना है तो सेक्शन देखिए इस तरह से समझिए, ये वाली शॉर्टर बार है और इसके ऊपर जो इस तरह से बार दिखेगी आपको सामने से आ रही है फेस, तो ये क्या है, आपकी लॉन्गर बार है। ये जो लॉन्गर बार है इसका 8 mm डाया 8 इंच सेंटर टू सेंटर आपको लगवानी है। और S2 जब स्लैब आप कास्ट करवाओगे तो आपको एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेक करना है क्या यहां पे 10 mm की बार और 8 इंच सेंटर टू सेंटर लगा हुआ है, नहीं। आप इस बात का ध्यान दीजिए, हमेशा साइड पे जाओ, एक एक बार से दूसरे बार की दूरी जरूर चेक करना है कि 8 इंच सेंटर टू सेंटर है या नहीं। देखिए किसी भी तरह का फेल यदि होता है स्लैब का तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर बहुत जल्दी बच जाता है। क्यों? क्योंकि उसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके काम किया हुआ है, उसने पहले से इतना ज्यादा लोहा लगा दिया कि भैया जितने में डिजाइन किया था उससे 1.5 गुना पहले तो लोहा लगा दिया है। लेकिन फंसता है एग्जीक्यूशन वाला, क्योंकि एग्जीक्यूशन में ही गलती हुई होगी, जिसके कारण मैक्सिमम केसेस में देखिए हो सकता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कुछ गलती हुई रही हो, ये जांच का विषय भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे यदि स्लैब का फेलर हुआ देखा गया है तो वहां पे एग्जीक्यूशन की गलती सबसे पहले पकड़ी जाती है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में यदि ये चीजें चेक नहीं हुई हैं तो आप जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए जिम्मेदारी लीजिए आप लोग, और आप उससे पहले कुछ खराब होने से पहले, कुछ फॉल्ट होने से पहले इन सब चीजों का एग्जीक्यूशन के दौरान चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं जानते हो कि क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, तो सिविल गुरुजी की ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। 9111001234 नंबर मैं आपको देके जा रहा हूं, मेरी काउंसलिंग टीम से आप बात करके ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी मोड आप चुनते हैं, ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोग के लिए, जरूर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, ट्रेनिंग से पहले और चीजें मैं समझाता हूं। इसके बाद है एक्स्ट्रा टॉप एट द एंड, जो यहां पे टॉप एक्स्ट्रा बार दी जाएंगी, कुछ इस तरह से जो बार आपकी दी गई है टॉप एक्स्ट्रा में, वो जो रहेगी वो 8 mm 16 इंच सेंटर टू सेंटर लगानी है S1 के केस में। लेकिन जब आप आ जाओगे S2 के केस में तो भैया बार यहां पे 10 इंच सेंटर टू सेंटर कर देना। और इस टॉप एक्स्ट्रा को रोकने के लिए जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन लगेंगे, कुछ इस तरह से बार लगेगी डिस्ट्रीब्यूशन बार, जैसा
आप इमेज में भी देख पा रहे डिस्ट्रीब्यूशन बार को, वो 8 mm 10 इंच सेंटर टू सेंटर, और S2 के केस में भी वो क्या है, सेम ही दिया गया है। तो ये थे S1 और S2, जिसमें हमने अभी देखा कि यहां पर S1 और S2 किस तरह से प्रोवाइड करना है। उसके बाद ये जो नीचे दिए गए हैं बीम दिए गए हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जितने भी इंजीनियर्स ने लाइक किया है आप लोग को ये वीडियो मिलने वाला है। और देखिए ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग का मैंने PDF अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, प्रिंट आउट निकाल के ही पढ़िएगा, ध्यान रखिए इस बात को। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और इसमें समझेंगे हम लोग कि देखिए यहां पर एक हमें सेक्शन दिया हुआ है, इस सेक्शन व्यू को समझेंगे। ये सेक्शन व्यू है, बेसिकली ये जो सेक्शन व्यू आप दिख रहा है ये बीम का सेक्शन व्यू है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं सेक्शनल व्यू ऑफ बीम को, इस वाले को जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो इसमें मैं इतना समझा रहा हूं आपको, यहां पर एक कॉलम है, फॉर एग्जांपल दिस कॉलम इज दिस, ये वाला कॉलम है ये, फॉर एग्जांपल ये बीच वाला कॉलम है, वो ये वाला कॉलम है, जो लास्ट में कॉलम दिख रहा है वो ये वाला कॉलम है। इन 3 स्पान में फॉर एग्जांपल ये, और बीच में जो दिख रहा है वो बीम है, ये बीम, ये वाला बीम और ये वाला बीम। तो इस बीम में जो आप ये स्टीरअप्स देख रहे हैं, टॉप एक्स्ट्रा देख रहे हैं, यहां पर बॉटम एक्स्ट्रा देख रहे हैं, ये कितने में प्रोवाइड करना है, कैसे प्रोवाइड करना है, क्या इसका स्पेसिंग रहेगा, पूरा डिटेल से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देखिए उन सभी लोगों को शेयर कर दो जिनको स्लैब का रेनफोर्समेंट समझने में दिक्कत आ रही है, जो यही नहीं जानते कि स्लैब का रेनफोर्समेंट क्या होता है, 2 वे स्लैब क्या है, यहां पर क्या S1 S2 का नॉमेनक्लेचर है। और उन लोग को भी शेयर कर दो जो अभी परसुइंग इंजीनियर्स हैं, जो आज कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके पास ये ड्राइंग नहीं होती है, उन सभी लोग को जरूर ये वीडियो शेयर करो। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर करो। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नंबर दे दिया है मैंने 9111001234। ऑफलाइन ट्रेनिंग भी अवेलेबल है, ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल भी है आप सभी लोग के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।